हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक आदि सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए यह हमारी क्लास 38 होगी। इस 38वीं क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम है हमारा उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको अपनी तैयारी पर रखने में, तो काफ़ी हेल्प करेगी यह क्लास। इसका PDF टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो यह क्लास है इसमें आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्लास में स्कोर बताने से आपको अपनी तैयारी पर रखने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पिछली क्लास से आगे के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। जितना हमने 85 तक के प्रश्न पिछली क्लास में देखे थे, अब हम उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, सरयू की प्रथम सहायक नदी है तो कौन सी है सरयू की प्रथम सहायक नदी? तो ऑप्शन ए गोमती सरयू की प्रथम सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 86, कोयराला नदी का संगम काली नदी से किस स्थान पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पंचेश्वर में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87 है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर सरयू के किनारे स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भलागढ़। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भलागढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 88 है, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी शहर स्थित है। ऑप्शन नैनीताल जिले में है यह, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना व मोटप गाढ़ के संगम पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर इसका लाखा मंडल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 90 है, शिमली निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिमली निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी पिंडर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 91 है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर काली नदी के तट पर स्थित है? निम्न में से कौन सा नगर काली नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जौलजीबी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 92 है, निम्न में से कौन सा नगर भागीरथी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भैरव घाटी स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 93 है हमारा, प्रश्न नंबर 93 है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर अलकनंदा के तट पर स्थित है? तो कौन सा नगर स्थित है? ऑप्शन बी श्रीनगर अलकनंदा के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 94, निम्न में से कौन सा नगर पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भलागढ़ स्थित है, जो मैंने पूछा था आपसे पहले भी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर सरयू के तट पर स्थित है? तो कौन सा नगर सरयू के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए बैजनाथ सरयू के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 96 है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर भिलंगना के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नई टिहरी भिलंगना के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 97 है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर गौरीगंगा के तट पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेलकोट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेलकोट गौरीगंगा के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 98 है, निम्न में से कौन सा नगर मंदाकिनी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी के तट पर कौन सा स्थित है? तो ऑप्शन सी केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न 2015 में आया हुआ भी है। रामबाड़ा सोनप्रयाग व तिलवाड़ा किस नदी के तट पर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा भी गया है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर यह 2015 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी नदी उत्तराखंड के रास्ते से होकर नहीं बहती है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी ये सभी झेलम रावी ब्यास यह कोई भी नहीं बहती हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 102 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 103 है हमारा, सुमेलित करना है नदियां और उनके वहाँ तट पर स्थित अवस्थित नगर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सही कूट इसका ऑप्शन सी है 2 4 1 3।
तो अलकनंदा, अलकनंदा जो है इसके ये इससे कौन सुमेलित है, तो इससे है बद्रीनाथ। और उसके बाद है हमारा कोसी, कोसी से कौन सुमेलित है, रामनगर। और फिर उसके बाद है हमारा पूर्वी रामगंगा रामेश्वर और पश्चिमी धौलीगंगा तपोवन। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो यहाँ पर इसका 103वें प्रश्न का कूट ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर सुमेलित करना है और सही कूट को हमें चुनना है। तो सुमेलित नदियाँ और एक अवस्थित नगर हैं। तो देखें तो हम जैसे ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 का भी जैसे एक तरफ नदियाँ हैं उसके किनारे अवस्थित नगर हैं, तो इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक बार मिला लेते हैं। सरयू नदी इसके बागेश्वर है स्थित है, उसके बाद भीलंगना नई टिहरी स्थित है, फिर भागीरथी उत्तरकाशी स्थित है, फिर काली नदी टनकपुर स्थित है। तो इस तरह से इसका कूट ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 105 है हमारा, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए तो यहाँ पर भी अगर एक तरफ नदियाँ हैं फिर उनकी लंबाई है, तो नदियाँ, तो इसको अगर हम सुमेलित करें तो इसका ऑप्शन कूट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कर्णप्रयाग, यहाँ पर प्रमुख नदियाँ जो कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पश्चिमी रामगंगा, काली। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और 105 किलोमीटर लंबा है, और अलकनंदा 195 किलोमीटर लंबी है, और क्या है बात, पश्चिमी रामगंगा 155 और काली नदी 252 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106 हमारा, यह भी सुमेलित करना है, और एक तरफ नदियां हैं और दूसरे राज्य में इनकी लंबाई है, तो बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखें अगर हम भागीरथी की लंबाई हम जानते ही हैं 205 किलोमीटर है, पश्चिमी धौलागंगा की 194 किलोमीटर है, उसके बाद कोसी की है हमारा जो कोसी नदी है इसकी लंबाई 168 किलोमीटर और भीलंगना की 110 किलोमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट कूट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 107 है हमारा कि सुमेलित कीजिए सूची 1 प्रमुख नदियाँ, सूची 2 राज्य में लंबाई। तो अगर हम इनको सुमेलित कर रहे हैं तो इसका सही कूट है ऑप्शन ए। तो सरयू नदी राज्य में इनकी सरयू नदी की लंबाई 146 किलोमीटर है, और उसके बाद पूर्वी रामगंगा इसकी लंबाई 108 किलोमीटर है, पिंडर की 105 किलोमीटर, यमुना की 136 किलोमीटर है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कूट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न 2017 में पूछा भी गया है। तो देखिए इसका जो है एक तरफ ग्लेशियर है, दूसरी तरफ नदी, निकलने वाली नदी। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी है। अब हम इसको सुमेलित कर लेते हैं। जैसे खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर से भीलंगना नदी निकली है। उसके बाद हम देखें नामिक से निकली है पूर्वी रामगंगा, और जोहार घाटी से हमारा निकला है ट्रेल पास जो है, जोहार ग्लेशियर जो जोहार घाटी से जो निकला है ट्रेल पास। और उसके बाद आगे देखें हम डी, तो इससे है यहाँ गोमती नदी, बैजनाथ से गोमती नदी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नए टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पर हम उत्तराखंड के ताल झील जलप्रपात एवं हिमनद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। एक तरह से वो अफवाह वाला था, तो यहाँ पर हम इन प्रश्नों को देखेंगे। एक प्रश्न है, उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलों की अधिकता है। तो उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलों की अधिकता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हिमानी झीलें यहाँ पर ज़्यादा हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, 2010 में पूछा भी गया है, हिमानी प्राकृतिक झीलों की अधिकता के लिए उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बहुत ही यह इसका आसान सा उत्तर है, नैनीताल जिला प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में से किसे तालों का प्रदेश भी कहा जाता है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, ऑप्शन डी नैनीताल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, किस पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीपी बैरन ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, नैनीताल झील की खोज कब हुई थी। तो कब हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1841 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, नैनीताल झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1937 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, नैनीताल झील घिरी हुई है कितनी पहाड़ियों से। तो ऑप्शन सी 7 पहाड़ों से घिरी है। आपने देखा भी होगा, चाइना पीक,
आलम, शेर का डांडा, इस तरह से 7 पहाड़ियाँ हैं। नाम भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, आप उन्हें परीक्षा वाणी में सब दिया हुआ है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, नैनीताल झील के पानी का रंग है कैसा? तो नैनीताल झील के पानी का रंग है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यहाँ पर नीला व हरा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, नैनीताल झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मल्लीताल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, नैना देवी शक्तिपीठ किस झील के समीप स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नैनीताल के समीप स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है ऑप्शन सी, भीमताल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, भीमताल की आकृति है कैसी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, और भीमताल की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भीमताल के जल का रंग कैसा है? तो भीमताल के जल का रंग कैसा है? तो ऑप्शन बी, गहरा नीला है। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तराखंड की झीलों में से कौन 9 कोनों वाली झील है? तो 9 कोनों वाली झील कौन सी है? ऑप्शन ए, नौकुचिया ताल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, निम्न में से कौन उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौकुचिया ताल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, नौकुचिया ताल की गहराई कितनी है? तो ऑप्शन सी 40 मीटर है। और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस क्लास का हम, निम्न में से कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौकुचिया ताल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।